नमस्ते। फिर एक और जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। कुछ घुसपैठी विदेशी कंपनी अपने देश में आकर गैर धंधे कर रहे हैं, काला बाजार चला रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उस विषय के ऊपर, यानी घुसपैठी विदेशी कंपनी के द्वारा गैर धंधा, उनके खिलाफ ताबड़तोड़ चर्चा किया जाए, उस विदेशी कंपनी के ऊपर प्रहार किया जाए और उस विदेशी कंपनी को गैर धंधा करने से रोका जाए। तो रोकथाम के लिए और अपने देश से विदेशी कंपनी को निकालने के लिए मैंने ये विकल्प चुना। क्यों ना अपने देशवासी को उस घुसपैठी विदेशी कंपनी निरोध जो बेच रहे हैं, उनसे उनका मकसद क्या है, उनसे उनकी सच्चाई से अवगत करवाया जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, विदेशी कंपनी आज जिस तरह से सफल हैं और बढ़ोतरी में हैं, काला मनी को छाप रहे हैं, मुझे दुख है। एक तो युवा पीढ़ी, नवयुवती को, अपने देशवासी को बिगाड़ रहे हैं और बिगाड़ कर भी काला मनी छाप रहे हैं और अपने देश की सरकार कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दुर्भाग्य है, हम लोगों को दुख है। अगर आज जागृत नहीं तो कल भी नहीं। तो मैंने सोचा बहस उस विषय के ऊपर अवश्य होनी चाहिए। और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक, जल्द से जल्द ये विदेशी कंपनी को गैर धंधे करने से रोका जाए और अपने देशवासी भी जो कंपनी खोल बैठे हैं और निरोध बना रहे हैं, उनके ऊपर भी रोक लगाया जाए। एक कोई सुरक्षा कवच नहीं है निरोध, यानी कांडो। ये एक गैर धंधा है, काला बाजार है। ये किसी भी मानव को लाभ नहीं दे सकता, समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। ये समाधान करने के लिए नहीं है, बीमारी से बचाने के लिए नहीं है, ये निरोध सुरक्षा कवच भी नहीं है, बल्कि एक गैर धंधा है। वो अपने धंधे में सफल होने के लिए सहारा लिया कि भयानक से भयानक रोगों से बचने के लिए इस्तेमाल करो। तो भोली भाली लोग का करवे, अनेक समस्या हैं, उसने भी सोच रखा है कम से कम वो जो गर्भवती की समस्या है उनसे तो बचा जाए, और अधिक से अधिक यौन संबंध बनावे, वो भी सोच रखा है। तो उस बीमारी से बचाने के लिए हम ही लोगों के जैसे आगे आवे। अंधकार मानव की तो बात ही क्या। और वो जो कथा कथित लूट रहे हैं, हाबो हाबू कर रहे हैं, पैसे के ऊपर हावी हो रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं है जिससे हम लोग छुड़ाने के लिए चाह रहे हैं, वो तो बीमारी यहाँ से उत्पन्न है। कैसे छुड़ावे जब तुमको पता ही नहीं है नीम कहाँ से तैयार, कहाँ से बिगड़ने की समस्या, तो तुम कैसे छुड़ावे। वो भी अंधकार में और अपने देश के सरकार वो भी अंधकार में। शायद पता भी होवे तो उनको बिजनेस से मतलब है, रोगियों से नहीं, बेरोजगारियों से नहीं।
आज मैं आपको निरोध से जुड़ी सच्चाई से अवगत करवाऊंगा कि आखिर ये निरोध का मूल मकसद क्या है बनाने के पीछे पूरी खोल। आज मैं आप लोगों को निरोध से जुड़ी सच्चाई से अवगत करवाऊंगा खुल्लम खुल्ली तौर पर। आज आप लोग भी क्या समझे, विदेशी कंपनी की चाल समझने के लिए अधिक बुद्धिमान की विदेशी कंपनी क्या सोच रखा है कि हमारी कंपनी के खिलाफ कोई ना बोलवे, जो बोलवे उनको नीचे दबा देवे। ऐसा हुआ भी, किया भी उसने। जिसने खिलाफ चला उनको दबोच भी लिया, दबोच दिया, नीचे बैठा दिया। पर जो सच्चे लाडले होवे अपने देश का, वो का चुप बैठे, ना सरकार को मतलब है, ना अपने देश के जो डॉक्टरनी है उनको, और न ही कथा कथित को। कहा करवे, जनता मर रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं है। उनको जो गोटियां देवे वही खा लेवे, पर उस गोटी को खाने का क्या परिणाम है पता नहीं है। मूर्खों को क्या पता होवे, समझावे तो जाने ना। तो चलते हैं निरोध की ओर। तो मैं आपको शुरुआत अमेरिका से करता हूं। तो अमेरिका से जुड़ी और उनका धंधा अपने देश में, वहां से शुरू करता हूं। तो मैं आपको बता दूं, निरोध का जनक माना जाता है चार्ल्स गुडडायर को। चार्ल्स गुडडायर ने ही 1839 में एक खोज की, आविष्कार की, और 1844 में पेटेंट कर दिया। तो कभी कभी ब्रिटेन के वैज्ञानिक, उनका भी नाम इसमें आ धमकता है कि 1843 में थॉम्स, उसने भी एक काम किया, शोध किया। तो अधिक चर्चित में बर्जस में अमेरिका के वैज्ञानिक जिसने आविष्कार किया, खोज की, चार्ल्स गुडडायर 1839। तो अधिक पैमाने पर उत्पादन और बिक्री 1850-55 में, उस समय में रबर की, आज तो पता नहीं किस किस चीज़ से बनता है, अधिक जानवर की चमड़ी से अनेक सामग्री हैं, पता नहीं किस किस चीज़ से बनावे वो। पर जो समस्या है, बीमारी है, मैं तो उसी पर बात करने वाला हूँ। तो विदेशी कंपनी का मकसद हम लोगों को पकड़ना है, अधिक उनको सफल होने के लिए नहीं देना है, उनको रोकना है। गलत धंधे है ना, रोकना है गलत धंधे करने से। तो कंडोम यानी निरोध, उनका जनक चार्ल्स गुडडायर। तो वो जनक अमेरिका। तो विशेष जो जानकारी है, उनका जो मकसद है, अपने देश में जो घुसपैठी किया है उस पर भी बहस होनी चाहिए ना। तो अपने देश में ये उत्पादन 1940 में तब
अंग्रेज का राज, अंग्रेज के अधीन अपने देश। तो उस समय में 1940 में ये उत्पादन शुरू हो गया, किसी किसी जगहों पर मिलना शुरू। तो उस समय में ये बिक्री अधिक नहीं थी, कम मात्रा में। ये धीरे धीरे कर करके बढ़ोतरी में आई। ऐसा समस्या था कि वो भागने ही वाला। उनको लग रहा था कि अब मेरे को लगता है कि कंपनी बंद करना पड़ेगा, धंधे ठप हैं, क्या करूं, 1000 भी नहीं बिक रहा है। जिस समय में प्राइवेट कंपनी के द्वारा उत्पादन, तो उस समय में 1000 भी नहीं बिकता था। तो बिक नहीं रहा है, क्या करें? तो मर्दों ने सोचा, मतलब विदेशी कंपनी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, अधिक बिक्री, अधिक बढ़ोतरी, निरोध का कैसे, जनता तक, एक एक जनता तक कैसे पहुंचाऊं, लोगों तक। तो उसने बहाना बनाया, सहारा लिया, किस चीज का? एड्स का। उसने सोचा कि अगर लोगों के अंदर भय दिया जाए, लोगों को भ्रमित किया जाए, लोगों के अंदर भय उत्पन्न किया जाए, तो काम बन सकता है। तो काम बनाने के लिए उसने सिनेमा हॉल, पत्रकार, टीवी, सोशल मीडिया का सहारा लिया। बस एक ही बातों को लेकर प्रचार किया कि पति पत्नी में कुछ भी करो, दोस्त दोस्ती में कुछ भी करो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में कुछ भी करो, पर हाँ, हमारे निरोध यानी कंडोम का इस्तेमाल जरूर करो। और उसने भयानक प्रचार किया। प्रचार क्या किया कि देखो, जब तुम लोग यौन संबंध बनाते हो तो हो सकता है यौन में या फिर उनके बीमारी, तो वो बीमारी तुमको ना लग जावे, तो उनसे बचाने के लिए इस्तेमाल करो। मतलब तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया, लोगों को बता दिया सोशल मीडिया के सहारे, और लोगों ने मान लिया। उसने भी सोच रखा है ना, कुछ हो या ना हो, गर्भवती की जो समस्या है, पहले तो मैं संबंध बनाने से डर रहा था, अब तो खुल्लम खुल्ली उनका सहारा लो और चल पड़ो। तो भय, विदेशी कंपनी ने भय दे दिया, भय पैदा कर दिया, लोगों को भ्रमित कर दिया, बहका दिया, उनको बता दिया सोशल मीडिया के सहारे कि पति पत्नी में कुछ भी करो, दोस्त दोस्ती में कुछ भी करो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में कुछ भी करो, हमारे निरोध यानी कंडोम का इस्तेमाल जरूर करो। और उनको ये भी बता दिया, ये बीमारी से बचने के लिए सुरक्षा कवच है, इस्तेमाल कर लो, नहीं तो भयानक रोग। जब तक लोग डरबे ना, अब लोगों को क्या पता है कि वो बीमारी से बचाने के लिए हैं या फिर हम लोगों को बीमारी कर रहे हैं। बिरिया जो बार बार निकालबे तो समस्या का होवे, मानसिक का होवे, विवेक बुद्धिहीन क्या होवे, लोगों को पता नहीं है। अब तो मूर्ख ठाड़ा, उसने तो मूर्ख बना दिया और बन भी गया, पीछे हो भी लिया उनके कंडोम। तो विदेशी कंपनी की चाल लोगों को समझ में नहीं आया, आखिर उसने इस तरह से पेश क्यों किया, प्रचार क्यों किया। तो वो अपने लाभ के लिए गलत प्रचार किया और अपने देशवासी के नस्ल को खराब करने के लिए
अधिक से अधिक अपने देशवासी को बेरोजगारी बैठाने के लिए, अगर आपको यकीन नहीं है तो जाके सर्चिंग करो। अधिकतर अपने देश की युवा पीढ़ी अधिकतर बेरोजगारी है और वो यही काम कर रहा है, खरीदता है और चल पड़ते हैं जंगल में मंगल करने के लिए, या फिर होटल को बुक कर उनमें। मैंने तो ताबड़तोड़ नया साल के ऊपर बोला ना, हो भी गया वही समस्या, जंगल मंगल वाली बात वो होटल में। आपको मैं बता दूं, नया साल के दिन नया साल के नाम पर कंडोम की बिक्री निरुद्ध, उनकी बिक्री पैकेट, जानते हो ना एक पैकेट में कितना होवे पता नहीं, तो 1,22,356 पैकेज ऑनलाइन के द्वारा बिक्री। अब छोटे मोटे पैमाने जो दुकान मेडिकल, उनसे बिकने की आंकड़ा पता नहीं था नहीं, पर ऑनलाइन के माध्यम से ये जो समस्या सामने आया वो ये है, 1,22,356 पैकेज बिका। समझ लो कि उस दिन क्या हुआ, जंगल मंगल और बड़े बड़े बीमारी और हैं, एक उसी में नहीं, अपने देश में जितने की पर्व होते हैं ना, उत्सव, बड़े बड़े पैमाने पर पार्टी, उसमें यही धंधा, उनकी बिक्री अधिक। एक गंदा काम अपने देश में हो रहा है, किसी का ध्यान नहीं है, कोई मानव आगे नहीं बढ़ रहा है कि मैं उनको रोकूं, गलत धंधे करने से रोकूं, लोगों को बहकने से बचाऊं। फुर्सत कहाँ है, कथा कथित उन्हें मर रहे हैं पैसे के चक्कर में, सरकार भी पैसे के चक्कर में, ये जो जनता है ये भी अपने भोग हावी वासना को ध्वस्त करने के लिए पूरी में लगे हैं। जब तक यौन संबंध ना बनावे तब तक तो सफलता है ही नहीं, ऐसा बीमारी भरे पड़े हैं ना। तो अपने देश में बड़े पैमाने पर जो उत्सव हैं, पार्टी हैं, उसमें कंडोम की बिक्री अधिक है। एक है वैलेंटाइन डे, इसमें भी अधिक मात्रा में शहरी लोग खरीदता है। शहर में कुछ समय पहले एक कंडोम की बिक्री शहरों में 39, आज के समय में 50% हो गया, बढ़ोतरी है। शहरों में लोग अधिक खरीद रहे हैं, गांव देहाती में तो थोड़ी मुड़ी रकम है तो पता ना चलबे, शहरी में तो अधिक लोग होबे तो पता चल। तो वैलेंटाइन डे खूब बिक्री है। अपने देश में अधिक जो उत्सव हैं, पार्टी हैं, पर्व हैं, उसमें यही धंधा है। अब समझ लो कि पर्व के नाम पर, जैसे कि अभी एक आंकड़ा निकल कर सामने आया ना कि नया साल के दिन, अब समझो जो नया साल के दिन जंगल में मंगल, बड़े बड़े होटल में वही जंगल मंगल वाली कहानी, और निरोध की बिक्री रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1,22,356 खाली ऑनलाइन की आंकड़ा है। छोटे बड़े दुकान मेडिकल उनको छोड़ के इस समस्या लोगों को अब मैं चलता हूं पीछे की ओर कि आखिर उसने एक काम क्यों किया। तो अपने देश में ये धंधा शुरू हो गया 1940 में। तो उस समय में कंडोम बिकने की अधिक तो अधिक बिक्री नहीं थी, कुछ ही मात्रा में 1000। तो उसने सोचा कि 1000 में काम बनवे, ऐसे में तो धंधा ठपी हो जावे। तो धीरे धीरे बढ़ोतरी तो करोड़ में गया। उसने सोचा कि इतना में का चलवे, ऐसे में भी काम ना बनवे,
तो उसने खूब मेहनत की इसी धंधे में, ताबड़तोड़ मेहनत किया। कहा इतना मेहनत से काम ना चल बे, करोड़ गया है ना, तो 1 करोड़ को 1 दिनों में करनी है, 1 दिनों में करोड़ तक पहुंचानी है। उसने कड़ी मेहनत किया, दिन रात को एक कर दिया उनके चक्कर में। तो 1940 में ये आंकड़े 1000 में भी नहीं थी, और यही आंकड़े 1955-60 में एक दिनों में 1 करोड़ अरबों खरबों लूट कर जा रहे। बहका भी, लोगों को गलत धंधे में उतार कर भी उतार देने के बाद बावजूद काला मनी छाप रहे। एक तो बिगाड़ भी दिया, ऊपर से लूट भी लिया। तो मैं आपको बता दूं, जो विदेशी कंपनी अपने देश में आकर एक गलत धंधे कर रहे हैं, गैर धंधे, कुछ कंपनियां हैं ऐसे, तो विश्व सैकड़ों कंपनी हैं। उन्हीं में से कुछ कंपनी का मैं नाम आप लोगों को बता देता हूं। कुछ हैं अमेरिका की, कुछ है मलेशिया की, कुछ है जापान की, कुछ है फ्रांस की। ये सब कंपनी इसी धंधे में उतरे हुए हैं अपने देश में। उनका जो टारगेट है, केवल तो केवल अपने देश की संस्कृति को समाप्त कर अपने देश के जो युवा पीढ़ी हैं, नवयुवती हैं, उनको बेरोजगारी बैठाना, युवा पीढ़ी की और नवयुवती की समय को बर्बाद करना, उनको मानसिक रूप से बीमार करना, उनके अंदर अच्छी सोच ना आ सके, तो उसने एक और चाल चल दी। कुछ टेबलेट का सहारा ले लिया। तो उसने टेबलेट को भी, यानी गोटियां, उनके तक पहुंचा दिया। अगर उससे अधिक समय की बर्बादी नहीं है तो गोटी खाओ और अधिक समय बर्बाद करो। तो कुछ गोटियां भी हैं बिगाड़ने के लिए और अधिक से अधिक समय को व्यर्थ में साबित करने के लिए, और लोग अधिक उसी राहों में चले। तो गोटियां क्या हैं? सिल्डेनाफिल, टेंडलाफिल, बर्डेनाफिल, ये गोटियां सबसे अधिक चर्चित में गोटियां हैं। सिल्डेनाफिल, ये गोटियां हैं अधिक चर्चित में हैं। लोग खरीद रहे हैं और यौन शोषण, यौन संबंध वो बना रहे हैं। तो समझ सकते हो कि विदेशी कंपनी अपने देश में आकर क्या कर रहे हैं, और उनका जो मकसद है, टारगेट है, एक दिनों में, उस समय की गणना है, एक दिनों में 1 करोड़ बिकनी चाहिए। उनका जो प्रचार टीवी के सहारे, सिनेमा हॉल के सहारे, उनका बस इसी बातों को लेकर ताबड़तोड़ प्रचार किया सोशल मीडिया के सहारे कि पति पत्नी में कुछ भी करो, दोस्त दोस्ती में कुछ भी करो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में कुछ भी करो, हमारे कंडोम का इस्तेमाल जरूर करो। वो एक कभी नहीं बताता कि पति पत्नी में संयम रखो, धैर्य रखो, विवेक से काम लो और गंदी आदतों से दूर रहो, गलत काम करने से बचो। वो एक कभी नहीं बताता कि पति पत्नी में, दोस्त दोस्ती में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में वफादारी निभाओ, ईमानदारी से काम लो, विवेक से काम करो। वो ये बताता है कि पति पत्नी में कुछ भी करो, औरों के साथ कुछ भी करो, दोस्त दोस्ती में कुछ भी करो, हमारे कंडोम का इस्तेमाल जरूर करो। बताओ ये क्या है? साजिश को पकड़ो। और दुर्भाग्य है कि अपने देश के जो डॉक्टरनी है वो भी बताती है कि हम तो अमेरिका से पढ़ के आई हूँ और मलेशिया से, फ्रांस से, और मैं जो तुम लोगों को बता रहा हूँ हम लोगों को पता है कैसे कैसे करना है। तो यौन संबंध बनाने से पहले क्या करना है, कैसे करना है,
वो सब डॉक्टर डॉक्टरनी और कुछ मोटिवेशन देने वाले पाखंडी वो भी ताबड़तोड़ बता रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं और अपनी फॉलोवर्स को बढ़ा रहे हैं। उनका तो काम तो उनका जो मकसद है बस वो अपने संस्कृति का ताबड़तोड़ प्रचार और अपने देश की संस्कृति ध्वस्त। तो वो अपने देश की संस्कृति को बरजस में लाने के लिए और अपने देश की संस्कृति को ध्वस्त करने के लिए उनका एक टारगेट है, मकसद है और अधिक से अधिक काला मनी। अगर एक काला धंधा बिजनेस को सही समय पर नहीं रोका गया तो आने वाले पीढ़ी और उनका नस्ल एकदम विदेशी, वो विदेशी का जहर अपने देशवासी के युवा पीढ़ी नवयुवती के अंदर भर रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं कि आखिर ये समस्या है क्या। उनका जो मकसद है ना बहुत ही गंडू है, जानकर आप हैरान हो जावे। वे लोग अपने देशवासी को ऐसे जगहों पर लाकर खड़ा कर रहे हैं कि उस जगहों से अपने देशवासी के युवा पीढ़ी कभी ना हट पावे। उनको लाख छुड़ाने पड़े, वहां से हटाने पर भी वो ना हट पावे। ऐसी जगहों पर लाकर वो विदेशी कंपनी एक कंडोम का जो इस्तेमाल और उनसे भ्रमित प्रभावित ये बीमारी बहुत बड़ी है, जो कि इस बीमारी को समाप्त करना है। सच्चाई की मार्गों से हटाकर झूठाई की मार्गों पर लाकर खड़ा कर रहे हैं और अपने देश की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। सरकार का भी ध्यान नहीं, कथा कथित का भी ध्यान नहीं, और ये भोली भाली की तो बात ही क्या। ये तो फंसते जा रहे हैं। ये मुल्कों को ऐसा लगता है गर्भवती की जो समस्या है पहले तो पकड़ा जावे, अब तो बच जावे, पर मानसिक जो बीमारी है उससे कौन बचावे। मानसिक बीमारी से कौन बचावे। तुम्हारी जो समस्या, तुम्हारी जो समय की बर्बादी है इस सिल्डेनाफिल गोटी से तुमको अभी भी समझ में ना आवे।